एक बार एक ब्राह्मण दंपति थे। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था, इस कारण वे बहुत दुखी रहा करते। ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति की कामना में हनुमान जी की पूजा करने के लिए एक बार वन को चले गए। वहां भक्ति भाव से वे हनुमान जी की पूजा करने लगे। घर पर उनकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक मंगलवार का व्रत करती थी। व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती थी। एक बार किसी कारण से ब्राह्मणी भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाईं, तो उन्होंने अपने मन में प्रण किया कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही वे भोजन करेंगी। इस तरह 6 दिन भूखे रहने के कारण मंगलवार के दिन वे मूर्छित हो गईं। हनुमान जी उन ब्राह्मण की भक्ति, लगन और निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। तब हनुमान जी ने ब्राह्मणी को बाल रूप में दर्शन दिए और अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बड़े प्रेम से बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण वन से वापस आए तो बालक को देखकर पत्नी से पूछा, ये बालक कौन है? पत्नी बोली, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे ये बालक दिया है। लेकिन ब्राह्मण देवता को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा कि उनकी पत्नी उनसे झूठ बोल रही है और अपना पाप छुपाना चाहती है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने जा रही थे। ब्राह्मणी ने मंगल को भी साथ ले जाने को कहा। ब्राह्मण देवता मंगल को भी साथ ले गए। मंगल को नाजायज समझते हुए उन्होंने उसे धकेलकर कुएं में गिरा दिया और पानी लेकर घर आ गए। घर आने पर ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? ब्राह्मण देवता कुछ बोलते इससे पहले ही मंगल मुस्कुराता हुआ घर में आ गया। ये देखकर अब तो ब्राह्मण देवता आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगे कि इस बालक को तो मैंने कुएं में धकेल दिया था। फिर रात को सपने में ब्राह्मण देवता ने हनुमान जी को देखा और वे कह रहे थे कि ये बालक मैंने दिया है। तुम्हारा पत्नी पर शक करना उचित नहीं है, वो तो पतिव्रता स्त्री है। ब्राह्मण ये सच जानकर बड़े प्रसन्न हुए और शर्मिंदा भी हुए। इसके बाद तो ब्राह्मण दंपति ने हर मंगलवार को निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ व्रत करा और आनंद पूर्वक वे अपना जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत करता है और मंगलवार के व्रत की कथा पढ़ता है या सुनता है और दूसरों को सुनाता है, तो हनुमान जी की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं।